नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित और आप इस वक्त जो तस्वीरें देख रहे हैं वो पाकिस्तान की धरती से हैं। जी हां, विश्वास कीजिए, एस जयशंकर जब पाकिस्तान पहुंचे तो जिस भौकाली अंदाज में उनके वीडियोस आए उसे देखकर हर एक हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। वैसे तमाम दौरे विदेश मंत्री एस जयशंकर करते हैं, लेकिन पाकिस्तान का दौरा खास बहुत ज्यादा है, क्योंकि 9 साल बाद पहला कोई इतना बड़ा चीफ गेस्ट भारत से बनकर पाकिस्तान पहुंचा है। और ऐसे में एससीओ समिट में जिस तरीके से जयशंकर पहुंचे, पहले तो ऐसे ही चश्मा लगा रखा था जैसे आम लगाते हम लोग, फिर उन्होंने जब वो चश्मा निकाला और काला चश्मा लगाया तो फिर नजर आ रहे थे एकदम किसी हीरो की तरह। और पाकिस्तान का बच्चा बच्चा केवल जयशंकर का भौकाल देख रहा था। और फिर जब बोलना शुरू किया जयशंकर ने तो पाकिस्तान को पाकिस्तान की धरती पर ही रगड़ कर रख दिया। नाजिया जी, जो तस्वीरें आई वो तस्वीरें देखकर सुकून मिला कि भारत की तरफ से जब जयशंकर पहुंचे एससीओ समिट में तो उन्होंने अपने केवल एंट्री से ही दिल जीत लिया। रोहित जी, मैंने सुबह सुबह ही ट्वीट किया और मैंने उस पर ट्वीट पर ऊपर लिखा है, तेरा बाप आया है। भारत के जेम्स बॉन्ड, क्योंकि आज से नहीं, पिछले 6 सालों से मैं डॉक्टर एस जयशंकर को फॉलो करती हूँ और 2 बार उनकी स्पीच सुनने का मुझे सामने से मौका मिला है दिल्ली में। और जिस हिसाब से वो बात करते हैं वो मेरे लिए तो जेम्स बॉन्ड से, हर एक व्यक्ति का अपना एक सुपर हीरो होता है, तो मेरे लिए तो वो सुपर हीरो हमेशा से रहे हैं। और जब उन्होंने ब्लैक चश्मा पहना है फ्लाइट से उतरते वक्त, बस एक ही गाना सूट कर रहा था, तेरा बाप आया है। और जिस हिसाब से अपनी एससीओ की मीटिंग में उन्होंने अपनी बातें रखी हैं, और पहले ही भारत में ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया था, नो ट्रीटी, नो बायलैटरल, नो भारत और पाकिस्तान की कोई बात नहीं होने वाली है। एससीओ की मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्योंकि भारत एससीओ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, मेंबर है, इसलिए क्योंकि पाकिस्तान होस्ट कर रहा है इस्लामाबाद में, तो जाना बहुत जरूरी है। हालिया में यूएन में डॉक्टर एस जयशंकर ने जिस हिसाब से पाकिस्तान को रगड़ा था और ये कहा था कि मिस्टर प्रेसिडेंट यूएन, पाकिस्तान से ये मत पूछिए कि आपकी जीडीपी कितनी है, पाकिस्तान से ये पूछिए कि आपके यहाँ रेडिकलाइजेशन और टेररिज्म कितना इंक्रीज किया है, ये पूछिए। तो वो जवाब दे पाएंगे। बात यूएन की रही। आज जब पहुंचे इस्लामाबाद, मतलब इस्लामाबाद में बैठकर भी उन्होंने ये मुद्दा उठा दिया। कोई डरदाब नहीं कि हम आपके देश में हैं। जो मुद्दे हैं जिनसे भारत को दिक्कत है उसे जयशंकर ने पाकिस्तान की धरती पर उनके बीच बोला है। जयशंकर ने 3 बुराइयों को खत्म करने के लिए बात की और 3 मुद्दे उन्होंने उठाए। उन्होंने एससीओ शिखर सम्मेलन में कहा कि एससीओ का प्राथमिक लक्ष्य होना चाहिए आतंकवाद, अलगाववाद और अतिवाद का मुकाबला करना। वर्तमान समय में कौन आतंकियों को पाल रहा है ये पूरी दुनिया जानती है। जयशंकर ने कहा, ईमानदारी से बातचीत हो, विश्वास में लिया जाए और अच्छे पड़ोसी की भूमिका निभाई जाए। एससीओ चार्टर के प्रति प्रतिबद्धता की आवश्यकता भी है। जो लोग बेईमानी कर रहे हैं उनको सबक सिखाया जाए और इन बुराइयों से निपटा जाए। जयशंकर ने पाकिस्तान में कह दिया कि कौन आतंकवाद को पाल रहा है, इस बात को सब जानते हैं और इन्हें विश्वास करना पड़ेगा कि जो कह रहा हूं वो सच है। एक तरफ डॉक्टर एस जयशंकर उनके जमीन पर पहुंच करके उन्हीं का क्लास लगा रहे हैं, और दूसरी तरफ पूरा पाकिस्तान और पूर्व वजीर आजम इमरान खान ये सोच में लगे हुए हैं कि डॉक्टर एस जयशंकर कुछ ना कुछ भीख पाकिस्तान को देकर जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ भीख दे देना चाहिए और पाकिस्तान को तोहफे में जाकिर नायक और हाफिज सईद रिटर्न में दे देना चाहिए, रिटर्न गिफ्ट। मुझे ऐसा लगता है। और कहीं ना कहीं पाकिस्तान अगर हाफिज सईद को हमें दे देता है तो उसका भी भला है। अब रही बात, डॉक्टर एस जयशंकर अपने प्रखर स्टेटमेंट के लिए ही जाने जाते हैं और कभी भी किसी हिचकिचाहट को रख करके वो अपनी बात को रखते नहीं है। जिस हिसाब से एससीओ के 15 तारीख की मीटिंग में उन्होंने अपनी बात को और 0 टॉलरेंस और टेररिज्म फैक्ट्रीज रखने वाले लोगों को उन्होंने आईना दिखाया है। उन्होंने महिलाओं के सम्मान पर जो बात कही है, उन्होंने रेडिकलाइजेशन के खिलाफ जो बात कही है, वो पूरा आईना उन्होंने पाकिस्तान को दिखाया है। हालांकि
पाकिस्तान के अभी मौजूदा वजीर आजम ने अपनी चरित्र का पेश कर दिया, अपना खराब चरित्र। जब फ्लाइट उतरी थी डॉक्टर एस जयशंकर की, तो ये शरीफ साहब गए नहीं थे उनको रिसीव करने के लिए, लेकिन चाइना के जब कोई प्रेसिडेंट और कोई ब्यूरोक्रेट जाता है तो ये चम्मच की तरह चला जाता है। वहां से भीख मिल जाती है, वहां से भीख मिल जाती है। नहीं, भीख तो हम भी दे देंगे, भीख हम भी दे देंगे, भीख देना क्या प्रॉब्लम है हमारे। अरे नाज़िर जी, हम भीख देने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, भीख तो दे देंगे, लेकिन फिर वो भीख गोलियां बनकर वापस आएंगी ना, आतंकवादी बनकर आएंगी। अब ये नया भारत है, यहाँ ये नया भारत है। एक गोली अगर आई तो ना जाने अनकाउंटेबल गोली वहां पहुंच भी जाएगी। अच्छा, शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि जयशंकर आए अच्छा लगा, लेकिन प्रधानमंत्री आते तो बहुत बेहतर होता। नवाज शरीफ आए हैं तो पूरे मीडिया पे, पूरी दुनिया के मीडिया पर एक ही सॉन्ग चल रहा है, तेरा बाप आया है। मोदी जी को मेहमान नवाजी करने की औकात नवाज शरीफ की नहीं है। और एक चीज और ना भूले नवाज शरीफ, कि मोदी यार नहीं गद्दार है, ये नारा कौन लगाया था? बिलावल भुट्टो ही लगाया था। शहबाज शरीफ ने जिस तरीके से बयान, जी नाज़िर जी, नवाब शरीफ ने बरखा दत्त को बुलवाया था, जो कांग्रेस की चमची है, अपनी बातों को रखने के लिए और मोदी को कोसने के लिए बरखा दत्त को बुलवाया था पाकिस्तान। और पश्चिम बंगाल में नवाब शरीफ ने ही द डॉन न्यूज़पेपर को फरहाद हकीम के पास भेजा था, कोलकाता को मिनी पाकिस्तान घोषित करने के लिए। तो ना ही ये सब बातें डॉक्टर एस जयशंकर भूले हैं और ना ही हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री भूले हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री कहाँ जाते हैं, अपने पवित्र चरण को रखते हैं, वो वहां रखेंगे ना। पाकिस्तान और जो कुछ सालों में कब्रिस्तान बनने वाला है, वहां कभी नहीं जाने वाले हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री। बिल्कुल। फिलहाल एस जयशंकर इस वक्त पाकिस्तान में धूम मचाए हुए हैं, अपने अंदाज से, अपने तेवर से, अपनी बातों से, और पाकिस्तान को उसी के भाषा में जवाब दे रहे हैं और बता रहे हैं कि आतंकवाद को पालना बंद कीजिए, तभी अच्छे पड़ोसी आप बन पाएंगे और हम भी अच्छी भूमिका आपके लिए निभाएंगे। क्योंकि भारत जिसका दोस्त होता है उसकी दोस्ती दुनिया देखती है, और भारत जिसका दुश्मन होता है उसको पाकिस्तान को बताने की जरूरत नहीं कि उसका क्या हश्र किया। फिलहाल एक और स्टेटमेंट है नाज़िर जी विदेश मंत्री एस जयशंकर का। उन्होंने कहा कि एससीओ को कोशिश करनी चाहिए कि वैश्विक संस्थाएं रिफॉर्म्स के साथ कदम ताल करें। इसकी कोशिश होनी चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भागीदारी बढ़ाई जाए, इसे समावेशी, पारदर्शी, कुशल, प्रभावी, लोकतांत्रिक और जवाबदेह बनाया जाए, और सबसे महत्वपूर्ण, जो भी गलत करे उसके खिलाफ मिलकर आवाज उठाई जानी चाहिए। ये उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है। और हालिया में हमने देखा था कि डॉक्टर एस जयशंकर ने पूरे एफर्ट के साथ यूएन को भी उसकी गलतियों का एक फहरिस्त हाथ में पकड़ा दिया था। चाहे वो कोविड के समय में यूएन की कोई खास भूमिका नहीं रही, या टेररिज्म को खत्म करने पर यूएन की कोई खास भूमिका नहीं रही पाकिस्तान में या तालिबान में, या अभी हालिया में बांग्लादेश में जिस हिसाब से यूएन की पूरी एक टीम इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बांग्लादेश गई थी और ये फाइल सबमिट किया गया मिस्टर प्रेसिडेंट यूएन को कि हाँ वहां पर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, लेकिन फिर भी यूएन की कुछ खास स्टेप दिखाई नहीं दिए। तो डॉक्टर एस जयशंकर अपने प्रखर वक्ता के हिसाब से और एकदम एनर्जेटिक स्पीच के हिसाब से ही जाने जाते हैं। और सबने यही बात कही थी इंक्लूडिंग मी कि यूएन में जिस हिसाब से पाकिस्तान का चरित्र डॉक्टर एस जयशंकर ने दिखाया है, उसी तरीके से वो अपनी बात एससीओ की समिट में पाकिस्तान में के इस्लामाबाद में बैठ करके भी वो कहेंगे और खामियों को गिनवाने की कोशिश वो जरूर करेंगे। जैसे यूएन को की खामियां उन्होंने गिनवाई, उसी तरीके से एससीओ को भी और बेहतर करने की कोशिश उन्होंने बताई है। बिल्कुल। और अब आपकी बारी है कि जयशंकर के इस दौरे को लेकर आपका क्या कुछ कहना, इन तस्वीरों को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।